जरा जानते हैं वारिस भाई से कि बुनियादी सवाल मेरा यही है, ये 24 का साल है, मतलब चुनावी साल है। ऐसे में वारिस पठान साहब, विपक्ष के नेताओं के खासतौर से राम मंदिर के जरिए जो बीजेपी पर निशाने हैं, कहीं वो सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएंगे? देखिए 24 का चुनाव की तैयारी तो बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि उनके बाद डेवलपमेंट विकास का तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। मोदी सारी गारंटियों में अपनी फेल हो चुके हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, वो तो नहीं मिला। बेरोजगारी तो बढ़ गई। अब मोदी के पास एक ही चीज बच गया है, राम मंदिर। तो एक उन लोगों ने रिलीजियस इवेंट को पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट बना के रख दिया। अब बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो तो आस्था की बुनियाद पे था। 5 जजिस का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने कहा था, उस वक्त भी लिखा था अपने फैसले में, कि कोई एविडेंस नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया है। कोई एविडेंस नहीं मिला कि एएसआई के सर्वे में अचानक राम लल्ला की जो मूर्ति प्रकट हो गई थी दिसंबर की रात में, कोई एविडेंस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि ये जो जजमेंट, इसमें क्रिमिनल एक्ट है। मस्जिद को जो लोगों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी शहीद कर दिया है, क्रिमिनल एक्ट था। जो आरोपी छूट गए उनके खिलाफ बीजेपी अपील में भी नहीं गई। बात नंबर 4, मैं सवाल करना चाहता हूं, शलभ मणि त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, मेरे जो नॉन मुस्लिम दोस्त है उनका है, जनता का सवाल है। शलभ मणि जी, एक राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हुई थी वहां पर, जो जिसके बाद में वहां नमाज बंद हो गया। उसके बाद मैटर चला गया कोर्टों के अंदर, सारी चीज वहीं से शुरू हुई। मैटर कोर्ट में गया, आपने धोखे से हमारी मस्जिद शहीद कर दिया, अब राम मंदिर आप वहां पे बना रहे। लोगों का यह पूछना है, जनता का सवाल है कि वो जो राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हुई थी वो कहाँ है? कहाँ है इतने सालों से वो मूर्ति? उस मूर्ति को क्यों नहीं रखा जा रहा है? दूसरी मूर्ति को क्यों लाया जा रहा है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल बहुत बड़ा है, वो जो है पुरी के शंकराचार्य, उनकी बात है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। पुरी के शंकराचार्य ने कहा मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। मोदी पॉलिटिक्स को धर्म में डाल रहे हैं। मोदी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी एक अकेले सिंगल आदमी नहीं जा सकता, वहां जाने के लिए कपल जरूरी है। तो बोले अगर मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम लोग क्या बैठ के तालियां बजाएंगे वहां? तो शलभ मणि जी, देश की जनता के सवाल है, मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त जो मेरे साथ घूमते फिरते उनके सवाल है, जवाब जरा बराबर से देना। प्रकट हुई थी या हुई थी या नहीं हुई थी? जवाब। ठीक है, आइए शलभ जी, पहला सवाल एक एक करके अगर सवाल का जवाब दे देंगे तो आसानी रहेगी, दर्शक भी समझ पाएंगे। पहला सवाल, वो कह रहे हैं कि जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी उस मूर्ति का क्या हुआ, वो वहां पर क्यों नहीं स्थापित की जा रही है? देखिए, ये सबको पता है कि वहां पर पूरा विधिवत कार्यक्रम हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए हमारे भाई को चिंता तो हुई, जो लगातार मंदिर के खिलाफ बोलते रहते हैं। मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा, आप आइए, आप भी उस मूर्ति की वो पूजा करिए, और जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उस मूर्ति की पूजा करिए। पूरी व्यवस्था है, आप चिंता मत करिए। इतना शानदार भव्य मंदिर बनेगा, सारी मूर्ति, सारा दरबार, भव्य राम दरबार, सीता जी की भी मूर्ति, सब आपको मिलेगी। तो आप निमंत्रण और अक्षत भेजेंगे वारिस भाई के घर पर? शलभ भाई, निमंत्रण है। देखिए, वारिस पठान साहब से हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है। मैंने कहा, देखिए इकबाल अंसारी क्या भी गए और उन्होंने कहा, अरे बोल शलभ भाई, आपको भी नहीं ना, आपको भी मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे। अरे सुन लीजिए मेरी 5 सेकंड, आपको भी निमंत्रण, आप हमसे अलग नहीं है। अपने मरते मर जाएंगे, देखेंगे जंगलों में चले जाएंगे, मगर वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ हमारी मस्जिद को शहीद करके आपने मंदिर बनाया। वारिस भाई नहीं जाएंगे। वारिस भाई सुन तो लीजिए। 5 सेकंड वारिस भाई, आप 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले आएंगे तो आप भी पाएंगे कि आपके पुरखे आपकी उसी पीढ़ी से हैं। चलिए सर, छोड़िए, अब इतना पीछे नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब, वो शंकराचार्य साहब जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल जी। ये इस देश का गौरव है और इस देश के 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पर उनको मिले हैं। ये हम सब के लिए, इस देश का राम भक्त कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये तो हमारी स्वर्णिम काल है। एक बात जो बार बार वारिस पठान साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ के मोहम्मद साहब को क्यों भूल जाते हैं? एएसआई के अधिकारी हैं, जरा उनको पढ़िए ना। के मोहम्मद कहते हैं जो एएसआई का सर्वे हुआ है उसके सबसे चीफ थे वो। वारिस भाई पढ़िए उनको। वारिस पठान साहब कहते हैं, वो के मोहम्मद साहब, कि वहां मंदिर था, हमने खुद सब सर्वे किया, और कांग्रेस की हुकूमत में जैसे ही मैंने कहा कि वहां पर मंदिर था, मुझे नौकरी से हटाने का प्रयास हुआ, तो वारिस पठान साहब, इकबाल अंसारी, के मोहम्मद, बिल्कुल मैंने उसी बात का जिक्र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, जब राम मंदिर को लेकर आदेश दिया था, उसमें साफ कहा था कि साहब जो मस्जिद है वो किसी खाली जमीन पर नहीं बनी हुई थी, और मस्जिद के नीचे खुदाई में गैर इस्लामी शैली का ढांचा मिला था। ये फैक्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा है।
ये मैं भी क्लियर करना चाहती हूँ। मैं जल्दी से अब रुख कर लेती हूँ, आरएलजेडी के नेता माधव आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। माधव जी, तो कुल मिलाकर ये 24 लोकसभा चुनाव साल की शुरुआत जिस माहौल में हो रही है, मतलब आप लोग तो गदगद होंगे, इसने तो एडेड एडवांटेज दिला दिया है चुनावी साल में। रुमाना जी, आप लोगों के ऊपर तो इंडी अलायंस के लोग जो है तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मैं अपना आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। सबसे पहले आप एनडीए के तरफ से सलभ भाई हैं और मैं हूं, और विपक्ष के तरफ से 3 जैसे प्रवक्ता है, और आपने सबको 3-3 बार मौका दिया, अंतिम बार मेरे पास आए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कभी आप लोगों के ऊपर ना आरोप लगाए हैं ना कभी आरोप लगाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग के साथ भी न्याय करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब रही बात, देखिए पूरा देश में दिवाली का माहौल है, दूसरी तरफ इंडी अलायंस के लोग जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत लगातार सनातन धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, और यह प्रक्रिया लगभग 3-4 महीने से लगातार चला आ रहा है। पूरे देश में ये लोग कोई भी जैसो कार्ड खेल ले, जो आपने कार्ड वर्ड यूज किया ना कि इंडी गठबंधन के लोग कौन सा कार्ड खेलेंगे, जातिगत कार्ड खेलेंगे, कोई भी कार्ड खेल लें, मोदी जी के मन में भारत और भारत के देशभक्त जनता के मन में मोदी जी। और जो हम लोगों का नारा है, अब की बार 400 के पार और तीसरी बार मोदी सरकार, ये लोग लगातार सेल्फ गोल करते रहें, निश्चित रूप से हम लोग 400 को क्रॉस करेंगे। और जहां तक बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान है, ये कोई पहला बयान नहीं है जी। अजया यादव जी आरजेडी से बिलोंग करती हैं, और मुझे तो लगता है कि इनको प्रोफेसर किसने बनाया, क्या इनकी मानसिक स्थिति ठीक है? फर्जी डिग्री लेके तो प्रोफेसर नहीं बन बैठे हैं। कोई भी प्रोफेसर किसी भी धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कैसे अनर्गल बयान कर सकता है? शिक्षा का मैटर पे तो 2 लाइन वो बोलते नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की बिहार में क्या हालात है सबको पता है। जो उनके के पाठक है उनसे उनकी बनती नहीं है, कार्यालय जाते नहीं है, शिक्षा के बारे में कुछ बोलते नहीं है, और हिंदू देवी देवता के बारे में हमेशा लगातार बोलते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं अजय यादव के माध्यम से बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि शिक्षा मंत्री का थोड़ा दिमागी इलाज करावे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।